ऑस्ट्रेलिया ने रच दिया इतिहास में। तो दोस्तों 2008 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने हराया इंडिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया की सरजमीनी लंबे समय के, यानी कि दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबला था दोस्तों। टोटल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मैच हुआ है, जिसमें 8 मैच यानी 16 मैच हुआ है। 8 मैच इंडिया जीता है, 8 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता। ये पहली बार 2008 के बाद पहली बार इंडिया को हराया ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई फॉर्मेट में, यानी कि सीरीज। इस तरह का इतिहास ही परिवर्तन दिया भाई, क्योंकि इंडिया की सुपर ओवर में सबसे बेहतरीन पारी जो शॉट भाई 71 रन की पारी खिला, जो 2 ड्रॉप कैच किया था। सबसे ज़्यादा ड्रॉप कैच होने वाला भाई पहले शॉट की कैच जो ड्रॉप किया था 23 रन पर जो था शॉट था, उस समय पूरी तरह अक्षर पटेल ने ईजी कैच, यानी अक्षर पटेल ने ईजी कैच छोड़ दिया था शॉट का। में तो इस मैच को पूरी तरह से इंडिया अपने हाथ में कर लिया था, बल्कि मिस फील्डिंग के बिहेवियर के कारण इंडिया ने इस मैच को ड्रॉप कर दिया। जब वो 23 रन पे था तब ड्रॉप कैच हुआ, अब वो 71 रन मार दिया, यानी कि 50 रन मार दिया जा रहा है। इसलिए इंडिया को बुरी तरह से हार मिल रही थी। उसके बाद भी 50 रन पे था तो मोहम्मद सिराज भी दोस्तों ये कैच को ड्रॉप कर दिया था शॉल्ट का। इससे पता चलता है कि जब वाशिंगटन सुंदर की गेंद पे मोहम्मद सिराज ने 51 रनों पे खेल रहा था शॉट, उसकी जगह भी कैच छोड़ दिया। इससे पता चलता कि कैच छोड़ो मैच हारो, वही आज फैसला हो गया। जिस तरह से कैच छोड़ा इंडिया, और कैच छोड़ने के बाद ये मैच को भी छोड़ दिया इंडिया। इससे पता चलता है दोस्तों तब तबाही मचने वाला था इंडिया। जिस तरह से शॉट ने 71 रन की पारी दी, उसके बाद कोई भी एलेक्स कैरी 9 रन बना के आया। उसके बाद कॉलोनी एक अमेजिंग पारी, यानी नए खिलाड़ी दोस्तों 61 रन बनाया और टीम को जिता के सीरीज जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को। इससे पता चलता है दोस्तों सीरीज का हीरो ज़्यादा सॉल्ट एंड कॉलोनी एक अमेजिंग पारी खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को पहली बार 2008 के बाद, यानी कि 2008 के बाद पहली बार ये मैच। सबसे गड़बड़ी रहा दोस्तों कि ये मैच इंडिया 100% जीत रहा था, जो कैच छोड़ने के कारण अक्षर पटेल मोहम्मद सिराज ये कैच को ड्रॉप किया शॉट को, जो 71 रन की पारी सब थी, वहीं पर मैच पूरी तरह से खत्म हो गया था। जिस तरह से मोहम्मद सिराज भी अच्छी डे में नहीं आ जाते, तो 10 ओवर दिया 49 रन 0 विकेट, वो तो पूरी तरह से फॉलो। हरदीप सैनी 10 ओवर दिए 9 ओवर दिया दोस्तों 49 रन दिया 2 विकेट। हर्षित राणा 8 ओवर दिया 2 विकेट, यानी 52 रन। अक्षर पटेल 10 ओवर 1 विकेट। कुछ वाशिंगटन सुंदर भी 7 ओवर 1 रन 1 विकेट। इससे पता चलता है कि इंडिया का ओपनिंग बॉलिंग तरह से तबाही मच गया था भाई। इसलिए मोहम्मद सिराज इस मैच का सबसे बड़ा ड्रॉप कैच रहा, हीरो नहीं रहा। ये मैच हारने का सबसे बड़ा रोल मोहम्मद सिराज ने इस मैच को पूरी तरह से हारने की करीब पहुंचा दी। तो मोहम्मद सिराज को अच्छी प्रदर्शन करना था दोस्तों। स्टार्टिंग में पावर प्ले में तबाही मचाना था, जिस तरह से तबाही मचाता है बुमराह ओडीआई फॉर्मेट में स्टार्टिंग में, उस तरह से स्टार्टिंग में करना था, बल्कि स्टार्टिंग में नहीं किया। इसलिए इंडिया ने इस मैच को पूरी तरह से सीरीज हार गया। आप देखना पड़ेगा रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या नेक्स्ट मैच में जगह मिलेगा रोहित शर्मा को मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग करने के लिए ज़्यादा एक चांस देना, क्योंकि सीरीज तो हार गया दोस्तों। सीरीज हारने के कारण है कि आप सीरीज जो हारने का एक मौका खेलना चाहिए, सीरीज सवाल को ओडीआई फॉर्मेट में खेलना चाहिए, क्योंकि आप तो सीरीज आप जीत गए। अब हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता एक मैच, क्योंकि सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1 साइड जीत गया दोस्तों। जिस तरह से आज का इंडिया की सबसे ज़्यादा खराब जो था फील्डिंग था, मोहम्मद सिराज अक्षर पटेल ये 2 कैच ड्रॉप किया और उसके बाद 71 रन बांध दिया। इससे पता चलता है कि पूरी तरह से इंडिया के खिलाफ फील्डिंग के कारण इस मैच को हारा और सीरीज दगाव दिया 2008 के बाद पहले, यानी कि 17 मैच में 9 मैच जीता ऑस्ट्रेलिया, 8 मैच ये दोनों के बीच हेड टू हेड मुकाबला था। ये मैच को 1 साइड जीतते नजर आए ऑस्ट्रेलिया के कॉलोनी और सॉल्ट अमेजिंग पारी खेले। उसके बाद आया एक और आता है मैथ्यूज 23 गेंद पर 36 रन बनाया, सबको तोड़ फोड़ कर दिया। उसकी सबसे फ्लॉप जो रहा इस सीरीज में, सबसे फ्लॉप खिलाड़ी जो इंडिया के खिलाफ है नीतीश रेड्डी भाई। इतनी खिला रहा है, खाली इंडिया ऑलराउंडर से खिला रहा है, बल्कि कुछ रन नहीं बना रहा है, कुछ रन नहीं बना। इससे पता नीतीश रेड्डी पूरे खिलाफ फ्लॉप रहा है। उसको क्यों खेला था ये पता नहीं चलता भाई। हार्दिक पांड्या की जगह में उसको नहीं है, उसको दूसरा के खिलाओ भाई, अच्छी बैट्समैन के खिलाओ। इतनी ऑलराउंडर से क्यों खेलता है इंडिया, ये पता नहीं दोस्तों। इसलिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में दोस्तों ये मैच हार गया 2008 के बाद। ये पूरी तरह से सीरीज ने पहले रोकना था विराट कोहली रोहित शर्मा को, ऑस्ट्रेलिया ही पूरी तरह से रुक के भाग गया। इससे पता चलता है कि अब आने वाले समय में क्या होगा, तीसरा वनडे में क्या यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा, रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। यशस्वी जायसवाल को खेलना जरूरी है दोस्तों कि आने वाले समय में आप एक ओडीआई 2027 के लिए आप नई टीम के लिए अनाउंस करेंगे, नई टीम के लिए खेलना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो शॉर्ट और कॉलोनी एक नई
खिलाड़ी के साथ उद्घाटन किया भाई। जितनी बेहतरीन क्रोनिंग बैटिंग कर रहा था, लास्ट में लग रहा था सिंगल लेके जिता रहा था। चाहता तो वो छक्का चौका के चांस जाता, छक्का चौका में फंस भी सकता था, बल्कि वो फंसा, यानी एक अमेजिंग खेल के नजारे दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह ऐतिहासिक मजा के सीरीज ने जीत लिया और मिस्टर मास की कप्तानी में पहली ओडीआई मैच सुमन के लिए अपनी कप्तान में ड्रॉप करके हार गया दोस्तों। इसके लिए लाइक करो, शेयर और कमेंट करते रहो।